हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपका फिर स्टार्ट कर रही हूँ। क्लाइमेट ही जो चल रही थी, इसमें आपने क्लाइमेट के बारे में पूरा पढ़ा था। आपको कोल्ड वेदर बता दिया था और हॉट वेदर बता दिया था, है ना, और आपको लिखवा भी दिया था। हॉट वेदर के साथ शायद हमने आपको एक पॉइंट लिखाया था। आज हम आपको सेकंड पॉइंट लिखाएंगे हॉट वेदर का। आपको पता है राजस्थान में तो हॉट वेदर को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह होता है। और ये कैसे होता है हॉट वेदर, देखो आपको हमने पहले भी बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। क्या बताया आपको कि जो वेदर होता है किस चीज पर डिपेंड करता है? ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कोल्डनेस। प्लस ग्लोबल ही नहीं, ये डिपेंड करता है एयर प्रेशर पर। इसके साथ ही कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा है या हिमालय पहाड़ है, क्योंकि हमारा देश इन सब चीज़ों में बटा हुआ है। कहीं पहाड़ है, कहीं पर समुद्र है और कहीं पर रेत है। उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि मौसम चेंज होता रहता है ना। लो प्रेशर बनता है, सब पता है आपको, फिर हाई प्रेशर बनता है, फिर रेंज होते हैं। और अगर प्रेशर नहीं बन रहा है तो गर्मी पड़ती है, क्योंकि रेंज जो है वो ऊपर उठती ही नहीं है। और अब देखिए आप, हॉट वेदर हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है बेटा, हॉट वेदर में जो सन है, सूरज है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि सूरज के रिवॉल्व करता है सूरज, उसके रोटेशन पर भी हमारा वेदर डिपेंड करता है। तो जब सूरज नॉर्थ से साउथ में आता है, तब देखो गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। अभी नहीं है गर्मी, क्योंकि सूरज अभी नॉर्थ में है। अब आपको हमने कहा था ये चित्र आपको बनाना है। कल बोला था ना, कितनों ने बनाया? आज मैं कॉपी चेक नहीं करूंगी और पनिशमेंट अलग दूंगी। यहाँ बैठने आते हो, शक्ल देखने आते हो या चित्र बनाने आते हो? कल दिया था ना, 2 दिए थे, पीछे का भी दिया था। कुछ भी नहीं किया है तुम लोगों ने? दिया है मैंने, अब ले लो, अब करिए। ये आपको बनाना है, दिस वन। बैठे बैठे जब आप आते हैं तो इसको बना लीजिए। इसमें जो मानसून है, देखो मानसून पर ही डिपेंड। कल मैंने आपको महावत बताया था ना, मावट जिसको बोलते हैं, है ना, जो कि सर्दियों में होती है और किसके लिए अच्छी होती है? रबी क्रॉप के लिए। गेहूं, व्हीट होता है, इसमें बोया जाता है। अब ये जो मानसून है एडवांस कर रही है, कहाँ जा रही है ना? हमने बताया था अरब सागर से उठती है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल, 2 से उठती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, गुड। गंगा प्लेन्स पे आके दोनों मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं और फिर रेन्स होने लगते हैं। चलिए, आपको इतना याद है, दिस इज गुड। और अब आपको ये एडवांस मानसून बनाना है, हो सकता है, क्योंकि हम आपको पता है ज़रूर देते हैं पेपर में। अब फर्स्ट पॉइंट तो आपने लिखा, अब लिखिए सेकंड पॉइंट, नंबर 2। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट पॉइंट तो लिखा है ना, याद है क्या था? आप सेकंड पॉइंट लिखिए, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, शिफ्टिंग ऑफ लोकल बेल्ट का क्या मतलब है? आप जहाँ रह रहे हैं वहां पर गर्मी या सर्दी क्या पड़ेगी? जैसे नॉर्थ में
हिमालय पर्वत है उस तरफ आप चले जाइए, हर समय ठंडक रहती ही है। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए। और हमारे राजस्थान में रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत बुरी हालत होती है। तो इसमें आप लिखिए शिफ्टिंग ऑफ द हीट वेल लोकल हीट वेल, इसको ब्रैकेट में हीट करें, कैन बी सीन clearly from temperature। कैसे पता चलता है गर्मी है या सर्दी है? टेम्परेचर से ही तो पता चलती है ना। अरे मौसम टेम्परेचर से ही पता लगता है। हाँ, फ्रॉम टेम्परेचर। थर्ड, इट में डिफरेंट अलग होता है, डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑल्टीट्यूड, ऑन डिफरेंट लेटीट्यूड। ऑल्टीट्यूड तो आपको मालूम ही है, लेटीट्यूड आपको हमने बताया था ना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो इसमें ये बताया था ना आपको लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल बताया था। कुछ इमेजिनरी लाइन्स है जो ये खड़ी हुई है और ये ऐसी है, ये जो ऐसी लाइन से हमको कहते हैं लेटीट्यूड। लेटी हुई है, लेटी हुई है तो लेटीट्यूड, और ये है लॉन्गिट्यूड। तो जब यहाँ से ये 360 डिग्री का पूरा एंगल है जो 90 पे बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर मान लो ये 90 है तो ये हो जाएगा 180, है ना, ये 45 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 360 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो लेटीट्यूड है ना बेटा, ये देखो इमेजिनरी लाइन से हमने आपको पहले भी बताया था। और इसी लेटीट्यूड्स पर हमारी जो स्टेट्स हैं या हमारी जो कंट्री है वो इन्हीं लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग पहचानी जाती है कि इस लेटीट्यूड पर कभी आप अगर प्लेन में गए हैं तो वहाँ यही अनाउंस करते हैं, लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो भी होता है। तो इसमें देखो हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, एमपी है, आपको बताया था कि जो कैंसर कैप्रिकॉर्न है, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा राजस्थान से होती हुई, गुजरात से होती हुई, राजस्थान होती हुई और फिर कहाँ चली जाती है? कश्मीर चली जाती है। यस, है ना। तो देखो कहाँ से निकली, मौसम क्या है, गुजरात का भी मौसम राजस्थान की तरह और कश्मीर का बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये जो है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वहाँ भी पहुँच गई है। तो अब उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी स्टेट्स आते हैं या शहर आते हैं, उनका जो मौसम है लगभग एक सा रहता है। अब आप कहेंगे कश्मीर का तो रहता ही नहीं है, तो बेटा कश्मीर में भी स्टेट्स काफ़ी बटी हुई हैं। कश्मीर का मतलब मेन कश्मीर नहीं है ना। हाँ, वहाँ पर भी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमने आपको बताया था, जैसे लद्दाख है। लद्दाख को क्या कहते हैं पता? कोल्ड डेजर्ट बताया था आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए। हमारे राजस्थान में अब होने लगा है क्योंकि पानी आने लगा है। ये भी तो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। देखो तो वो भी डेजर्ट है। अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
हैं। तो ये चीज़ें होती है, ये जीके के क्वेश्चन है बेटा, इसलिए हम आपको बताते हैं, ये याद रखो। आपको पता है हम साथ साथ जीके बताते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं होता, अब होने लगा है। अभी भी देखो जैसलमेर बाड़मेर के एरिया में छोटे छोटे श्रब्स ही हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी खेती नहीं होती, खेत के खेत बंजर पड़े। ये बात अलग है, अब नर्मदा नदी आ गई है तो फर्क पड़ने लगा है। बीकानेर तो पहले पूरा ही था, बैरन ही था, जब से गंग नहर आई है तब से ही हुआ है। तो एक साथ पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक सा मौसम लेके चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट, फोर्थ, डिफरेंट फ्रॉम ऑन डिफरेंट लेटीट्यूड्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, the highest temperature, ये तो बेकार है, the highest temperature is about 38, कितना ज़्यादा होता है, 38 डिग्री सेल्सियस ऑन डेक्कन प्लेटू, ऑन डेक्कन प्लेटू। दक्षिण भारत में आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, गर्मी बहुत पड़ती है। प्लेटूज पे पत्थर जल्दी गर्म हो जाते हैं, प्लेटू हमने आपको बताया था जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ भी तो चुरू वगैरह में 30-33 डिग्री पहुँच जाता है। पाली में, चुरू में बहुत गर्मी पड़ती है, पहुँच जाता है वहाँ भी टेम्परेचर इतना। तो ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ गर्मी नहीं है, हॉट सीजन तो आता ही है। और मध्य प्रदेश में, गुजरात में 42 डिग्री तो होता ही है, गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है। सी कोस्ट है, समुद्र का एरिया है, तो दलदल हमने आपको बताया था ना, कच्छ के एरिया में स्लश बहुत होता है, दलदल को स्लश कहते हैं। और हो गया, अब फिफ्थ करो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रही हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए। फिफ्थ, पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इंडिया कैसा है? पेनिनसुलर, पता है ना, पेनिनसुलर, तीन तरफ पानी और एक तरफ हिमालय पर्वत, तो मौसम काफी कुछ चेंज हो जाता है, कुछ तो हिमालय की वजह से और कुछ कोस्टल एरिया की वजह से, इसीलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। इन पेनिनसुला, इसको ब्रैकेट में पेनिनसुलर कर, Peninsular India, temperature remains lower, उतनी ठंडी पड़ती है, remains lower due to influence of ocean, influence of oceans। इतनी गर्मी पड़ती है अरब कंट्रीज में, है ना, आप वहाँ जाइए तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर मकान दुबई वगैरह में अंडरग्राउंड मिलेंगे, हम आपको बता चुके हैं। और अगर ऊपर भी है तो इतने मोटे मोटे पर्दे होते हैं, कर्टन्स, कि वहाँ पर सनलाइट को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
ठीक है, इतनी अपने इंडिया में नहीं होती। और ठंड का एहसास, रशिया में इतनी गर्मी पड़ती है गर्मी के दिनों में कि लोग पागल जैसे हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर तो एसी और ये हर घर में है, लेकिन बेहद गर्मी पड़ती है, नदियाँ सूख जाती हैं। इसी तरह जब ठंड पड़ती है तो आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखते हैं टीवी में बर्फ़ जमी रहती है, कार के ऊपर, घर की छतों पर, हर जगह। इतनी गर्मी और इतनी ठंड अपने देश में नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? एक तो 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से हिमालय है जो ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। अगर वो ठंडी हवाएं आने लगे, हिमालय ना हो, तो हमारा देश ठंड के मारे ये पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट बन जाए। तो बहुत बड़ी बात होती है, ईश्वर ने ऐसा बनाया अपने देश को कि 3 तरफ, मतलब कितना बड़ा वरदान है प्रभु का हमारे देश के लिए, जिसको हम खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा इंडिया ऐसा है। लेकिन आप देखो जरा, एक बार कल्पना करो, जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पूरा का पूरा सी के अंदर है, पूरा का पूरा सी के अंदर है आइलैंड, है ना। और वहाँ पर आपको पता है, हमने आपको बताया, वहाँ का क्लाइमेट और अपने राजस्थान का क्लाइमेट का लगभग एक जैसा है, बताया था ना। वहाँ पे बहुत रेत है, डेजर्ट है। केवल वही जो है, जो हाईली पॉपुलेटेड या जो एडवांस है कंट्रीज, शहर, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ है, ये कुछ ही ऐसे जो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। वहाँ जाइए घूमने या करिए तो आपको दूर दूर तक ही मकान मिलेंगे, जैसा अपना जैसलमेर। अब तो वो भी डेवलप हो गया है काफ़ी कुछ, लेकिन पहले ऐसा था। और क्यों था यह हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी बताने का समय नहीं है। अब नेक्स्ट लिखिए, नंबर 5 हो गया, नंबर 6, the summer month has rising temperature, है ना। टेम्परेचर राइज हो जाता है, as rising temperature and falling air pressure, एयर प्रेशर गिरता है और टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी तो गर्मी पड़ती है। एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, और जब बहुत एयर प्रेशर कम हो जाती है तब हवा ऊपर उठती है। उसके बाद अब तो थोड़ा टफ आ गया, एक से वर्ड तो बताना ही जरूरी है। नंबर 7 क्या है, लिखिए 7, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, जब मई खत्म होती है। हमारे यहाँ तो तब भी गर्मी पड़ती है, लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, अपने यहाँ तो जून में भी बहुत गर्मी पड़ती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, ये आपको कल लिखाएंगे बेटा, फिर आई विल टेल यू टुमारो। 1 मिनट और लिखा दूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया develops in the थार रीजन। थार डेजर्ट अपना है, ठीक है। थार डेजर्ट में
in the Thar Desert. And Chota Nagpur Plateau, and Chota Nagpur Plateau. To set in around इतना लिख लीजिए आप। ये लिख लीजिए आप। इसके बाद आपको मैं कल बताऊंगी। I will tell you tomorrow। ये मेरा अभी मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। आइए ना, वो सर आएंगे आपको पढ़ाने। पता नहीं क्या बोल रहे हो, मास्क लगा रखा है तो सर ऊपर है, 10th क्लास ऊपर है।